देखो बाबा, तुमने जो प्रश्न किया अच्छा प्रश्न किया। क्या क्या विपद, क्या क्या आपद आने वाले हैं, उसमें कैसे हम रक्षा मिलेगा, हमारी परिवार को कैसे हम बचाएंगे आने वाले आपद से। देखो मैं मुख्यतः बता देता हूं, पंचभूत का प्रलय होगा, जल का प्रलय, अग्निदेव का प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, ये पंच तत्वों का प्रलय होगा। एक एक स्थान पर 50 फीट बारिश होगा, एक एक स्थान पर 100 फीट बारिश होगा, 200 फीट बारिश होगा, वो भी 1-2 घंटे में। 100 फीट बारिश होगा तो मैदानी अंचल जो नीचे नीचे लोग रहते हैं नीचे में, वो लोग बह जाएंगे, और जिसके घर पर होगा वो भी घर तबाह हो जाएगा। और पवन देव इतने जोर से बहेंगे मानो अभी 200-300 किलोमीटर तक गया है। 600 किलोमीटर में हवा आएगा तो जो पहाड़ियां देख रहे हैं वो पहाड़ियां भी ऊपर में तैरेंगे। ऐसा समय भी आ सकता। घर में कोई कारण नहीं आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं आग लगेगा, और आग के प्रभाव से जंगल जलेंगे, और अग्नि प्रलय से, युद्ध से देश शहर विश्व तमाम जलेंगे। ये आगे से होने वाला है। अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड आएगा, उल्कापिंड आएगा, गांव शहर जंगल सभी पर पड़ेगा और जलेंगे। 64 प्रकार का बीमारी, 64 जोगनी माता है, एक एक माता का एक एक बीमारी के रूप में 64 बीमारी आएगा। एक तो कोरोना आया था और 64 प्रकार का बीमारी आएगा, और विश्व युद्ध भी होगा। आटमिक वार होने के लिए लिखा है, उसमें बचने के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत नाम, माधव नाम भजन, और कुछ नहीं, बस। जय श्री माधव पिताजी। बोलो माँ। मुझे 1 महीने से बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है उसका। मैं सब घर में भी इसकी शुरुआत की है मैंने। आपने त्रिकाल संध्या करते हैं? हाँ, शुरुआत की है। कितने दिन हुआ? 1 महीना पूरा हो गया है। कोई सपना दिखा? एक सपना दिखा मुझे। बताओ। सपने में सुबह 4:30 या 5 के बीच में होगा, और उसके दरमियान सोई थी मैं। उसके पहले पाठशाला गई थी तो उसके विचार में डूबकर सो गई, और एक उसमें ख्याल आया कि मैं जो बगीचा होता है उसमें बगीचे में सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मैं बच्चों को दिखाने के लिए लेकर गई थी, और सभी मेरे जो स्टाफ मेंबर थे वो भी मेरे साथ थे। अचानक से अंधेरा हो गया सपने में, और सब चले गए मुझे छोड़कर वहाँ पर, और छोड़कर चले गए, मगर मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं था। मैं बच्चों के साथ उनको सब पेड़ पौधे सब दिखा रही थी कि फल फूल कैसे है, उसमें तल्लीन थी, खोई थी, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ। और थोड़ी देर के बाद अंधेरा छा गया, देखती हूँ तो आसपास कोई नहीं था मेरे, बहुत घबरा गई। और अचानक से एक पेड़ से बाहर एक बड़ी सी लोमड़ी आ गई, और उसके दांत देखकर घबरा गई और मैं उठ गई। बस इतनी से डर गई इस बात पर। तो उसका मुझे अर्थ नहीं पता हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बच्चों के पढ़ाती उसके ध्यान में थी, उसी को लेकर ये विचार मेरे मन में आया और मैं सो गई थी। थोड़ा सा दूसरा स्कंद मेरा भी शुरू है, अभी पढ़ रही हूँ मैं। नामस्मरण थोड़ा शुरू है, उसके साथ भी त्रिसंध्या शुरू है, सब कुछ, मगर मुझे उसका अर्थ नहीं पता है। देखो ये जो अंधेरा छा गया, ये अचानक धरती पर अंधेरा छा जाएगा। 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। उसी समय जंगली जीव जंतु आके मनुष्य को भक्षण करेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। उसी जंगली जीव जंतु में योगिनी माता का शक्ति प्रवेश करके मनुष्य का बहुत विनाश होगा। अच्छा, उसकी शुरुआत 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, ये लिखा है। और 7 दिन 7 रात अंधेरा जो होगा, नया चंद्र सूर्य को भगवान निर्माण करके, क्योंकि ये जो चंद्र सूर्य है, देखो चंद्र और सूर्य उनका देवता अलग है, वो एक तत्व है जो धरती को आलोक प्रदान करते हैं। तो अभी चंद्र का किरण मलिन हो गए, कम हो गए, सूर्य देव का जो आभा वो गर्मी हो गए, ऐसे मनुष्य लोग नहीं रह पाएंगे। और धरती पर इस कारण वायरस, बीमारी, रोग और सब आपदा आ रहा है गर्मी के कारण।
तो भगवान ने उसको नया सूर्य को स्थापन करके भक्त लोगों को सुख देने के लिए नया चंद्र सूर्य और युग परिवर्तन होगा। उसी समय 7 दिन भगवान को लगेगा और उसी समय 7 दिन अंधेरा होगा, जंगली जीव जंतु घर में घुसेंगे और पापी असुरों को मारेंगे। तो इस स्वप्न का अर्थ यही था। यही अर्थ है माँ, ये तो लिखा है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।